मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावन के परिणाम आ चुके, प्रमाण पत्र बढ़ चुके। अब सीधी की यदि बात की जाए तो सीधी में 2 ऐसा वार्ड हैं जिला पंचायत के जौने के हाईकोर्ट के आदेश पर परिणाम और प्रमाण पत्र दोनों पर रोक लगाई गई है। हमारे साथ वार्ड नंबर 14 अमिलिया के मतलब प्रत्याशी के पति हैं राम जी भैया। उनसे हम जाने के प्रयास करी थे कि आखिर का वजह ही और अपना पचे कहाँ गए, का हाईकोर्ट के आदेश का अपना पचे चैलेंज करें या फिर का वह वार्ड में अबे जो स्थिति है तो का है। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या गांव के सरकार के सफ़र में या अंतिम पड़ाव के एक इंटरव्यू के, जहां राम जी भैया जऊ में के हाईकोर्ट के स्टे आबा है, जनता के जनादेश अपना के साथ रहा। अब पूरे मतलब गांव में डौर बाढ़ बा अपना के हल्ला बा 7-8 हज़ार से जीते हैं अपना। अब हाईकोर्ट के स्टे लगा है, पहले तो अपन पहल प्रतिक्रिया बताई कि यह स्टे का अपना कौन नज़रिए से देखी थे? हम यह स्टे के ये नज़रिए से देखी थे कि ग्राम सरकार और जनता दरबार से हमको समर्थन मिला है। तो जो प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी हैं 20 मत के बतावल 20 मत रहे गलत तरीके से आवा है, तो ओकरे खातिर हम कोनो हमारी भाई नहीं है, काहे से हमारे 10,000 9,000 के आसपास जीत हार गए हैं। तो हम तो पहले हाई कोर्ट का सम्मान करी थे, उन्होंने जो निर्णय लिया है अच्छा निर्णय लिया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग से जो निर्णय होगा तो अच्छा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो अपना जैसा अबे कहन कि जो हाई कोर्ट के आदेश है वह का सिरोधार्य करी थे और जो निर्वाचन आयोग करी व्यवस्था वह का अपना माने के तैयार है। अब जैसा आज प्रमाण पत्र के तिथि रही, अपना बड़ा भाई जनता अपना के जो समर्थक है वो उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं कि भाई हमारा प्रत्याशी, तो जनता का कहब अपना जे अपना के समर्थक है उनका का आश्वासन देते का अपील कर। पहली बात तो वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया जो हमारे साथ जनता है, पूरे जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमको समर्थन मिला है और बहुत अपार समर्थन मिला है, हर वर्ग हर समाज का समर्थन मिला है। तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी जनता हमारे साथ में है। और रह गई बात 10,000 के अंतर में अपन चुनाव जीत रहे हैं, 9,000 10,000 जीत रहे हैं, तो 20 वोट और एक पोलिंग में रिपोलिंग भी हो जाए या होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप रिपोलिंग कराओ या मत करो, मतपत्र हमको मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा अध्यक्ष के दावेदारी में अपन पहली प्राथमिकता में दौड़ रहे हैं, हम सहयोग में जोड़ रहे हैं। मतपत्र के उसमें नहीं है कि हमें प्रमाण पत्र मिल जाए, आज मिल जाए कल मिल जाए। प्रमाण पत्र तो हमारा ही है, मिलेगा ही हमको। हमें प्रमाण पत्र नहीं है, हमारा प्रमाण पत्र रुका हुआ है, लेकिन हम समर्थन के लिए दौड़ रहे हैं कि भाई हमारे साथ और जो 17 प्रत्याशी जुड़े हुए हैं उनसे हम मिल रहे हैं जी। तो कुल मिला के मतलब अपना के कहा है कि यह प्रक्रिया जो लेट हो रही है, हालांकि अपना आश्वस्त है कि प्रमाण पत्र अपना का मिल रहा है, मगर जो 9 प्रत्याशी रहे अपना के विरोध में जे हारे हैं उनके द्वारा अपील की गए हाईकोर्ट जाके, उनका कहा है कि पुनर्मतदान हुई तो का अपना का लागत है कुछ ऐसा, या फिर कलेक्टर साहब से बात भय हो या फिर कोनो अधिकारी अफसरन से कि ऐसा संभावना है? जी हमारे ऐसा कोनो प्रशासनिक सर्जरी से बात नहीं भया है और न हमारे यहाँ कोई मतदान में कोई गड़बड़ी तो हुई नहीं है कि मतदान में गड़बड़ी हुई है कि पुनर्मतदान होगा। और हमारा उनका अंतर 10,000 से, अगर 5 प्रत्याशी 6 प्रत्याशी इकट्ठा हो जाएंगे तब भी हमारे बरोबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए पुनर्मतदान कोई संभावना नहीं पाई जाती कि हमारे यहाँ पुनर्मतदान होगा। अगर कोई वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई होती या कोई मतपत्र में डिस्टर्ब हुआ होता तो मतदान होता, ऐसा कुछ तो हमारे यहाँ हुआ नहीं है। क्योंकि जो पोलिंग अफसर चुनाव ड्यूटी में थे, जो निर्वाचन आयोग वाले आए थे, कलेक्टर साहब थे, SP साहब थे, जो मतगणना भी हुई है तो वहाँ भी आपत्ति लोग पेश किए हैं कि आपत्ति हमारी दर्ज की जाए। तो उन्होंने भाई जो मत गलत तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिए हैं, उसकी काउंटिंग ही नहीं हुई है, न वो मतपत्र हमारे में जुड़ा है न कहीं हुआ है, उसको बाहर कर दिए हैं। इसके बावजूद गणना हुई है, गणना के बावजूद हमारा 9 से 10,000 का अंतर है उनसे जीत हार में। तो हमें तो कोई ये नहीं है कि अफवाह है कि हमारा वार्ड क्रमांक 14 में चुनाव होगा, रीपोलिंग होगा, हमें ऐसा कुछ नहीं है और हमें ऐसे कोई चीज़ों से डर है और न भय है, क्योंकि हमारे साथ जनता का समर्थन मिला है और ढेर सारा अपार समर्थन मिला, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ राम जी भैया रहे हैं, अपना के द्वारा साफ तौर में ये बात आश्वस्त है अपना कि जनता के जो जनादेश मिला है वो का सिरोधार्य कह रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेशों का कह रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोगों का कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कहे हैं ना, अपना कह रहे हैं कि हम अध्यक्षी वाले जो है प्रक्रिया में लगे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 17 वार्ड हैं तो सबसे मिलब समर्थन ले और कुल मिला के प्रमाण पत्र खिदिर अपना आश्वस्त है कि प्रमाण पत्र मिले। हमारे साथ वकील साहब हैं और वकील साहब से जाने के प्रयास करब कि वकील साहब जो में परिस्थिति अपने के साथ बनी है, हाईकोर्ट के आदेश में निर्वाचन आयोग के पाला में गेंद फेंकी गई है, अपना पढ़े आदेश सब जनता लागी कुर्सी दी जाने लगे, तो अब अपना का अनुमान का है कि का हो सकत है या फिर आगे अपना पचे का और कुछ करूँगा है कि का अपना ओका ब्रैकेट करे खातिर जाब हाई कोर्ट के आदेश का?
देखिए, जनता के भरपूर जो विश्वास हम लोगों का अर्जित हुआ है, तो वो विश्वास में तो पूरा कॉन्फिडेंस है अपने का कि हम लोग जो तो सफलता पा चुके हैं। और रही बात माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी हुआ है वो सर्वमान्य है, चूँकि न्यायालय का आदेश है और निर्वाचन आयोग जो है उसमें उचित ही निर्णय लेगा, ये हमको पूरा विश्वास है। जी। तो कहाँ अपने पचे प्रयास करें, कहाँ आवेदन दे या फिर कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा भरपूर जनादेश मिला है लोगों का कि पूरा विश्वास के साथ अपन लोग बैठे हैं कि अपनी जीत है। क्योंकि 10,000 का अंतर है, यदि 1-2 पोलिंग होती भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन पूरे विश्वास के साथ हैं कि जनता ने हमको समर्थन दिया है, हम संतुष्ट हैं। अपना पचे कौनो कोर्ट न जा, अपना कौनो वह अपना पचे ताके हैं कि निर्वाचन आयोग जो फैसला करी वो अपना सर्वमान्य। जी, पूरा आत्मविश्वास है कि निर्वाचन आयोग सही निर्णय लेगा, अपने पक्ष में निर्णय लेगा। तो यदि कोनो गड़बड़ी होती तब फिर अपना पचे सोचा, यदि कोनो अनियमितता पाई जाती है, अनियमितता देखी जाए तो उसके लिए अपन लोग तो फिर न्यायालय हम लोग आप। जी 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 जी। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे वार्ड नंबर 14 अमिलिया के प्रत्याशी पति और साथ में वकील साहब रहे हैं और अपना के द्वारा जो है यह साफ बात कही गई। हमारे साथ राकेश भैया हैं। राकेश भैया, जो में यह दौर चल रहा है जनता के जनादेश का, कहो न कहो जो हमारे प्रत्याशी हैं वो स्वीकार नहीं कर पाए, तो अपना ये मैं का कह पाऊँ कि जो में यह में हाई कोर्ट लोग गए तो एक सुचिता वाली राजनीति चल रही है या फिर का मानव? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कवर करने के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कहब कि यदि जनमत आता है और पब्लिक वहाँ पर अपना जनादेश देती तो जिसको जो जनादेश मिले वो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और यदि कोई प्रत्याशी हार गया है तो उसे अपनी हार से सबक सीखते हुए अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, ना कि इस प्रकार से ओछी राजनीति का परिचय देना चाहिए। यहाँ पर यदि बात हो तो राम जी भाई हमारे बम्पर वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते हैं और बम्पर वोटों से विजय यदि उनकी हुई है, ये तो है नहीं कि 10-5 वोटों का अंतर है। 10-5 वोटों के अंतर में इस प्रकार की राजनीति में जो खरीद फरोख्त या ओछी बढ़ी वाली जो राजनीति होती है वो एक बार अक्सर देखने सुनने को मिलती है। लेकिन जब ये मार्जिन इतना लंबा हो और जब इतनी लंबी मार्जिन होती है तो वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें अशोभनीय होती हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं है विपक्षी दलों को, और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी अपील माननीय न्यायालय में दायर की थी और माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष को भी सुना है और उसके आधार पर यहाँ पर अभी प्रमाण पत्र देने के लिए थोड़ी सी रोक लगाई है। निर्वाचन आयोग से अपनी यानी जांच प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा करके यथा उचित निर्णय लेने के लिए कहा है। जो भी निर्णय आएगा हम सबको मान्य होगा। चलिए, तब जैसे वार्ड नंबर 17 में यह अपील की गई है तो ओका कौने नज़रिए से देखिए थे अपना? वार्ड नंबर 17 में भी जो दोनों प्रत्याशियों के बीच का अंतर है जीत हार का, ठीक, अब दोनों प्रत्याशियों के जो समर्थक लोगों के दावे हैं, दोनों के आज तक दावे क्लियर हैं। माननीय लल्लू दादा की तरफ से दावा किया गया कि 149 वोट के करीब हम जीत रहे हैं और दादू भाई की तरफ से दावा हो रहा कि 543 वोटों के करीब हम जीत रहे हैं। यानी जो दोनों के बीच के हार जीत का अंतर है वो यानी बहुत कम है और कुछ अंतर कम होने के कारण और दोनों लोगों के जो मतगणना पत्रक मिले हैं उन मतगणना पत्रकों में दोनों के समर्थक अपने हिसाब से टेबुलेशन करके लिखे हैं और दोनों के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो वहीं से मिला है, यानी मतगणना स्थल से। तो यदि वास्तविक स्थिति क्या है ये तो दोनों के कैंडिडेट ही जानते होंगे या उनके जो मतगणना एजेंट रहे होंगे वो जानते होंगे, और कम मार्जिन होने के कारण ही वहाँ पर लगाई गई है। और मेरी संभावना है कि रिपोल की संभावना वहाँ पर बन रही है, कुछ पोलिंगों में रिपोल होना चाहिए। चलिए, तो कुल मिला के अपनों पचे सबके मतलब नज़र जो है, हालांकि सबका प्रमाण पत्र मिल गए हैं, दुई वार्डन का रोका गया है 14 और 17। जोने के बाद सबसे बड़ी चिंता लोगन का यह है और सबके निगाहों हुई दोनों में है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा का आदेश दी जाता है और का जनादेश में कुछ बदलाव होते हैं या निर्वाचन आयोग के द्वारा इस चुनाव में का किन जाई। हालांकि कोई अंदाजा नहीं लगावा जा सके, तब इंतजार करे के पड़ी वह दिन के कि जब निर्वाचन आयोग के आदेश है और वो के बाद देखा जाए कि आखिर दुई सीटन के भविष्य का होता है। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।